both at the level and the central level. Okay, fair enough. Shikha Salaria is in Raghupur right now. My reporter Manish Mehta is in Munger right now. Shikha, coming to you, Raghupur, has the footfall increased since 7 a.m.? Yes, the footfall has increased soon after the gates were opened of the different polling stations. I am in the Mohanpur block at the moment, and I have several voters who are going to vote soon. I'm going to talk to them and ask them what are the issues that they are going to vote on. किन मुद्दों पे यहाँ पे वोट हो रहा है बताएं? वोट तो हो रहा है बेरोजगारी पर है, सरकारी सुविधा ये सब नहीं मिल रहा है, उस पर हो रहा है। सरकारी सुविधा कौन कौन सी नहीं मिल रही? हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है। हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर गायब है। और क्या क्या दिक्कत है? जल जमाव के है कि नल जल वाला में है कि नल जल चालू है, बाकी कोई के दरवाजे पर पानी नहीं है। आधार कार्ड से तो सबके जुड़ल होगा जी। हर घर नल योजना के तहत कहा जा रहा था कि घर घर पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन नल है, जल नहीं है, ऐसा है? नहीं जी मैम। और क्या क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, जनता को यहाँ परेशानी है, इसलिए हम लोग सरकार परिवर्तन के लिए मतदान किए हैं जी। और भी लोग हैं मेरे साथ यहाँ पे मौजूद। आप बताएं क्या क्या मुद्दों पर यहाँ पे वोट हो रहा है? किस मुद्दे पर वोट हो रहा है? दिक्कत परेशानी क्या है? दिक्कत परेशानी तो कहिए दी है कि यहाँ नल जल का बहुत दिक्कत है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, टॉयलेट का भी परेशानी बता रहे थे जी, बाथरूम का भी प्रॉब्लम बता रहे थे। बाथरूम का भी परेशानी है, यही सब महिलाओं को भी दिक्कत होती है बाथरूम में? हाँ, सबको का दिक्कत है। हाँ, यहाँ महिलाओं का भी दिक्कत है, यहाँ बाथरूम का कोई सवाल नहीं है। सरकार तो कह रही है हम स्वच्छ भारत बना रहे, बाथरूम हर जगह। तो बना के कहाँ रख दी है? सरकार तो बातें से ले रहे हैं। आप बताइए, यहाँ पे और भी लोग हैं मेरे साथ, किन मुद्दों पर यहाँ पर जो है वोटिंग हो रही है? बता रहे हैं बाथरूम की दिक्कत है, नल है पर जल नहीं है, और नौकरी भी, लोगों के बीच में जो नौकरी का एक संदेश है कि नौकरी नहीं है कि जब से लालू जी का सरकार गिरा है तब से यहाँ राघोपुर क्षेत्र के लोग के इतना दिक्कत है, जनी जात को बेइज्जत करवा दिया। जहाँ तहाँ कौन तो नहीं महिला योजना है, कौन है, भर दिन औरत लोग के बउआते रहता है रोडे। इज्जत बेचने के काम कर दिया इस सरकार। So clearly voters seem to be very angry with the lack of basic amenities here. Like you heard, a lot of people are complaining that while the government has promised sufficient water supply across the state, but it has failed to deliver on ground. Okay. Secondly, that people are complaining about that lack seems to be of the overarching sentiment amongst the people in Raghupur. It's important to point out that Raghupur has been a bastion of the RJD. There has not been an election that has been lost by the Yadav clan, whether it is Lalu Prasad Yadav and then Rabri Devi, and now taking forward the legacy, Tejashwi Yadav, also the chief ministerial face of the Mahagathbandhan alliance. Manish Mehta is in Munger. Munger is the district where Tarapur, very important constituency, the deputy chief minister and the former BJP president of Bihar, Samrat Chaudhary, is fighting the election. It is a JDU stronghold. Interestingly, Manish, what is the scenario like? Is it going to be a friendly battle between the RJD and the JDU, between the BJP and the JDU here? देखिए, अगर तारापुर की बात करें तो फिलहाल मैं एक अपडेट पहले दे दूं कि सम्राट चौधरी किसी भी वक्त यहां से वो मतदान केंद्र के लिए निकल सकते हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर सम्राट चौधरी के राजनीतिक भविष्य की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये उनका पैतृक गांव है लखनपुर का, जहां पर आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो समर्थक है और गाँव के लोग हैं, वो बाकायदा यहाँ पर इकट्ठा आपको नजर आ रहे हैं। और सुबह से कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि प्रशांत किशोर के खुलासों के बीच सम्राट चौधरी का राजनीतिक भविष्य इस बार के चुनाव में आप कहां देख रहे हैं? प्रशांत किशोर कहीं नहीं है, बिल्कुल कहीं नहीं है। यदि प्रशांत किशोर को हल्का सा भी
शरीर में लाज होता तो चुनाव लड़ता, और वो तारापुर से ही लड़ता चुनाव, क्या कोई दिक्कत नहीं था। तब उनको औकात मालूम चलता था सम्राट चौधरी क्या और प्रशांत किशोर को, वो दलाल है, वो दलाली करते हैं, बस यही जान लीजिए। आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग नहीं करें, लेकिन ये बताइए कि सम्राट चौधरी का राजनीतिक भविष्य क्या देख रहे हैं इस चुनाव के परिणाम के बाद? आप सम्राट चौधरी को कहाँ देख वो रहे हैं? मुख्यमंत्री के चेहरा है, वो मुख्यमंत्री के बिल्कुल चेहरा है। तो फिर नीतीश जी कहाँ हैं? अरे भाई, मंत्री सम्राट जी होंगे, तो नहीं। विपक्ष आरजेडी के नेता भी ये बात मुंगेर में कह रहे हैं, तो फिर नीतीश जी कहाँ होंगे? ये हम जो है हम तो मांग करेंगे ना भाई, गांव के लोग तो मांग करेंगे कि मुख्यमंत्री बने, मांग तो रहेगा। ठीक है, नीतीश कुमार ही रहे, इनका 75 सीट रहते हुए 40 सीट रहते हुए फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। मगर ये विपक्ष वाले सवाल उठा रहे हैं कि उनका जो है दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। मैम क्या नाम है आपका? वंदना। वोट कर लिया आपने? नहीं, अभी नहीं अभी करने जा रही है। जी। ये बताइए इस बार क्या मुद्दा है जिसको ध्यान में रख के आप वोट करेंगे? मुद्दा विकास है। पहले तो हमको विकास चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, आगे शिक्षा अच्छी से अच्छी होनी चाहिए और बेहतर, और भी तमाम मुद्दे हैं विकास, जैसे रोड हुआ, रोजगार हुआ। रोजगार के लिए हम चाहेंगे कि बीजेपी को वोट दें। अच्छा, ये सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये बताइए कि सम्राट चौधरी का राजनीतिक भविष्य आप क्या देख रही है? राजनीतिक भविष्य उनका बहुत उज्जवल है, बहुत आगे जाएंगे, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। हमारी ये जो इच्छा है कि मुख्यमंत्री बने वो आगे। फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? रुदल सिंह। वोट कर लिया आपने? जी। दिखाइए आप, निशान दिखाइए। शाम तो खत्म ये दिखाते हैं। ये बताइए इस बार क्या सोच करके, क्या इन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने वोट किया? मुद्दा कि ये तो पूरा जो है पूरा बिहार सम्राट में है, उसके अलावा कोई टिकने वाला है क्या? बिहार पूरा सम्राट में है जी। क्या नाम है आपका? भरत कुमार। इस बार वोट किया आपने? अभी करेंगे? क्या इस बार क्या मुद्दा है? रोजगार मुद्दा है, विकास मुद्दा है, क्या मुद्दा है? विकास मुद्दा। विकास मुद्दा है। किन चीजों को ध्यान में रखें? किसके विकास पर ज्यादा भरोसा है, तेजस्वी की सम्राट? सम्राट चौधरी। सम्राट के विकास पर ज्यादा भरोसा है। क्या नाम है भैया? प्रभाकर चौधरी। क्या कहेंगे इस बार के चुनाव में? क्या कहेंगे, बीजेपी जीत रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? दशरथ कुमार। वोट किया आपने? वोट नहीं किया? फिलहाल एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कि यहाँ पर गांव की जो महिलाएं हैं, आपने देखा कि कुछ तस्वीरें भी उस तरह की बाकायदा आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं लगातार यहाँ से मतदान केंद्र जा रही हैं वोट करने के लिए। और कई हमने तस्वीर ऐसी भी देखी जिसमें वो ई रिक्शा वगैरह में बैठ करके भी जा रही थी। तो और भी कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा कमल झा। कमल झा जी। इस बार क्या है मुद्दा चुनाव में? इस बार मुद्दा तो वही विकास का ही है मुद्दा। विकास के दावे तो वादे तो तेजस्वी भी कर रहे हैं, अब बीजेपी भी कर रही है, जेडीयू भी कर रही है। किसके दावों में दम है? जो पहले कर चुके हैं हाँ। उन्हीं के जो है दावों में दम है। और हमको बिजली दिया, पानी दिया, रोड दिया, सब चीज दिया, इसलिए हम लोग तो कमल में ही वोट। अच्छा, वो नहीं बोला है। Okay, Manish and Shika, continue with your coverage of the polling taking place in Raghupur and in Tarapur in Munger. Coming back to my panelists, Himanshu, a quick response from you with regards to the role that may or may not be played by Prashant Kishore. Do you think his floating of the party in 2024, of course, there was a small success that the party saw after winning one of the MLC by-elections back in 2024, and Prashant Kishore may not be battling it out, coming at the forefront, but do you think his party and his candidates that are being fielded are going to make a positive impact for the party? When Prashant Kishore Jan Suraj came in Bihar, it was expected, lot of expected out of it. But then it has turned out to be a damn square. Let me put it very clearly. And he backing out, not fighting the election, trying to be a godfather of people. And what happens is, generally in the first 5, 7 years, 10 years, a party has to show a very clear and definite intent with the path. Now here, what I find with this party of Prashant Kishore, that is, it is appealing to a section of people which are not even 5 to 7% in the social strata.
I am talking about so-called intellectuals, pseudo-intellectual elite. They all talk of Prashant Kishore, Prashant Kishore, Prashant Kishore. But on the ground, when you go, you know, I am not expecting Prashant Kishore's party to get even 5% of the total votes. And when that is the performance, you know, it's a wake-up call for a political party like that. Okay. And I'm looking at something, you know, that I was expecting Prashant Kishore's party to play a spoil sport for one of the two Gathbandhans, one of the two alliances. But it's not turning out that way. In fact, I will stick my neck out and say that LJP will garner more percentage of votes in Bihar poll this time than Prashant Kishore's Jan Suraj. Because Chirag Paswan is the future of Bihar, that is the way people see. If people can say Tejasvi Yadav is the future of Bihar, with the promise of what? One job per family? Are we living in a fool's paradise? With 1.8 crore families in a state of Bihar, is Tejasvi Yadav going to provide 1.8 crore government jobs in 20 days' time? Okay, but I do want to stay on the subject of Prashant Kishore and his political party, the Jan Suraj party. Quickly getting a response from you, Himanshu. He's testing waters right now. His party is very young. 2024 is when it was floated. Again, there is speculation that has been raised. There are rumors floating that there is, in fact, okay, we have Samrat Chaudhary right now. He has cast his vote, and let's hear what he's saying. Okay, the likelihood of him speaking to the media, because he is being surrounded by news reporters. He's come out, he's cast his vote, and of course, important seat. It is a JDU stronghold, Tarapur. Will he be able to make a difference this time around and lead BJP in winning this seat? I was asking you, Nikhil, about Prashant Kishore, his political party. He has floated the party. It's very new. He's testing waters, but also rumors floating, speculation rife that he may be able to cut votes in the urban areas where BJP has the stronghold. What is the plausibility of this? I honestly don't feel that Prashant Kishore would be able to cut a lot of votes in the urban areas and not so much in rural, because if you actually look at the kind of candidates that are fielded by him, he's essentially fielded those people who would have otherwise contested as independents. Therefore, in some areas, his rural candidates would take the lead. In some areas, the urban will take the lead. In some areas, they'll cut the votes of the BJP. In some areas, they'll cut the votes of the India Alliance. But by and large, I don't see him as a significant factor in this election. I don't think he certainly cannot, garner enough seats to be in the opposition or in the ruling party. I don't see him getting even enough vote share in order to be able to substantially change the landscape of this election. That being said, earlier a point was made by Ms. Chamni about how there's this election is between a long-term vision versus immediate job guarantees. Long-term vision with the NDA and immediate job guarantees by the India Alliance. I'm sorry, but I think if you look at the manifestos, pretty much both the parties are promising the same level of very, very tall promises. So if Tejasvi Yadav comes and says that I'm going to give a government job to 2.5 crore households, it is the NDA also comes and says that I'm going to give 1 crore jobs, within I think 3 months or 4 months. So the level of promises and the outlandish level of promises is quite similar between the two alliances. It's not that the India Alliance alone is doing it. Secondly, one talks of lack of cohesion. Again, I feel that neither of the alliances are such that you can say that this is the best coalition that one could have had. But if you look at the India Alliance, you did have the Vote Adhikar Yatra where Tejasvi Yadav was willing to be the Sarthi of Rahul Gandhi, and he very clearly said so. He very clearly said that Rahul Gandhi should be the Prime Minister, and the India Alliance has launched Tejasvi as the face. He's on the manifesto, and I don't really know where Ms. Chandni saw any hoarding where Rahul Gandhi's face was not there. I've been in Patna for close to 2 months, and Bihar for close to 2 months, and I haven't seen any hoarding or any sort of publicity material either online or offline where Rahul Gandhi is not featuring. Of course,
local leaders will put up hoardings of only their party, whichever party it is. But when you talk about larger events, there the photo of every leader of the India Alliance figures, and especially Rahul Gandhi, who figures very, very prominently. Okay. Right? Of course, Tejasvi is in a greater position of prominence because he's the declared CM face. Lastly, Kalani ji also mentioned about the point of how Congress is living in its own grandeur and there's a lack of development and lack of ideas. If you actually open up the manifesto of the India Alliance, you'll see a lot of ideas. And the Congress is not really living in its own grandeur. In fact, that is the problem of the Lok Jan Congress cadres here, that you are not asking for enough seats, you are not exerting yourself enough. Proof is in the eating of the pudding, and we have seen that subsequently, consecutively, numbers